प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा छठी का सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत 1 अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, सही या गलत बताओ। क है, हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, ये असत्य है। नंबर 2, ख, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, असत्य है ये। ग, दक्षिणापथ में 12 शासक थे, सत्य है ये। घ, गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे, असत्य है ये। ड या अंग, ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, असत्य है ये। अंग है, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, सत्य है ये। प्रश्न नंबर 2, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। इसका उत्तर है, ऐसे 3 लेखकों के नाम जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा वो है, नंबर 1, हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट। नंबर 2, चीनी तीर्थयात्री xuanzang। नंबर 3, चीनी तीर्थयात्री फा शियेन। प्रश्न नंबर 3, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। उत्तर है, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। प्रश्न नंबर 4, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती है। उत्तर है, पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर, नंबर 1, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। नंबर 2 है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मंत्री था। नंबर 3, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत वर्चस्व था। यह नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। प्रश्न नंबर 5, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। उत्तर है, समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को युद्ध कौशल की नीतियों से अवगत होना पड़ेगा। कुछ विद्वत्तापूर्ण बातों का उच्चारण करना होगा तथा कवि की भूमिका में भी आना होगा, क्योंकि
समुद्रगुप्त इन सभी कलाओं में पारंगत था। प्रश्न नंबर 6, क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। उत्तर है, आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि वे संस्कृत में लिखी होती थी तथा जिसमें लंबे वाक्यों का प्रयोग होता था, जो सरलता से समझ में नहीं आती थी। प्रश्न नंबर 7, आज युद्ध का असर जन साधारण पर किस तरह पड़ता है? उत्तर है, नंबर 1, हजारों लोगों की जान जाती है। नंबर 2, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। नंबर 3, लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। नंबर 4, जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। नंबर 5, करोड़ों रुपया युद्ध में लगने के कारण सरकार जरूरी खर्चों में कटौती करने लगती है। तो आपने देखा, ये कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतिदेय अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य के प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।